दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल दिया उसके क्या क्या अचीवमेंट्स थे, क्या क्या चीज़ें उसने जो है वो वहाँ पर अचीव की उस टेबल के ज़रिए। तो यहाँ पर देखिए इसने कुछ इस तरह का टेबल बनाया तो यहाँ पर ये देखा गया कि अब एलिमेंट्स की जो स्टडी थी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स जो है उन्होंने एलिमेंट्स के स्टडी को जो है सिस्टमेटिक बना दिया, बिल्कुल है ना। एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया एक एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग और उनके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, और कुछ ऐसे एलिमेंट भी उन्होंने प्रिडिक्ट किए, इसके बारे में भी जानेंगे। कोरिलेशन, करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस कुछ करेक्ट किए गए एंड प्लेस फॉर नोबल गैसेस। तो ये कुछ अचीवमेंट्स थी जो मेंडलीव की, उसके बारे में। तो वन बाय वन करके हम एक अचीवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला देखिए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक स्टडी देखी गई एज द एलिमेंट हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर। एक ही सेम ग्रुप में जो सेम ग्रुप के एलिमेंट थे ना, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ पर देखा गया कि ये प्रॉपर्टीज़ जो थी सेम ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सेम थी, है ना। तो पहला चीज़ तो यही हमें यहाँ पर पहली चीज़ हमें यही मिल जाती है कि एलिमेंट्स अब जो थे वो एक जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सिमिलर थी। एंड इट कैन हेल्प इन प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अब उस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट की पोजीशन है वो पोजीशन उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बेरिलियम के बारे में पढ़ रहा हूँ किसी प्रॉपर्टी के बारे में, तो कुछ ना कुछ हद तक इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी मैग्नीशियम के साथ और इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी कैल्शियम के साथ। मतलब जो सेम ग्रुप में अब जो एलिमेंट्स आने वाले हैं ये सेम ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होने वाली है, ठीक है। तो स्टडी को एक जो है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, है ना, मतलब एक स्टडी को आसान बना दिया गया, एक सिस्टमैटिक वे में बना दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अचीवमेंट के बारे में। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, मतलब मेंडलीव ने ना प्रेडिक्शन भी की कि उसने अपने टेबल के अंदर ना बहुत सारे गैप्स छोड़ दिए। मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज टेबल एंड मेंडलीव बोल्डली प्रेडिक्ट दैट existence of some element that had not been discovered at that time but Mendeleev named them prefixing, ठीक है। मतलब उस टाइम पर ऐसे एलिमेंट भी बता दिए उसने कि अभी कुछ एलिमेंट है जो डिस्कवर नहीं हुए हैं, आने वाले टाइम में वो डिस्कवर होंगे, तो उसके लिए मैंने ये खाली कॉलम्स छोड़ दिए। कुछ खाली कॉलम्स वहाँ पर देखे गए उसके मेंडलीव के टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। और उसने उन एलिमेंट्स का नाम देखिए किस तरह से करा। संस्कृत नुमरल उसने यूज़ किया एका का मतलब होता है वन, है ना। एंड द नेम प्रेसिडिंग द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, और जो उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में अगर उसने कोई ब्लैंक छोड़ा है तो उस ग्रुप में उससे पहले वाला जो एलिमेंट था ना उसके आगे एका नाम लगा के उसने उस नए वाले जो अब खोजे जाने वाला, आने वाले फ्यूचर में जो एलिमेंट खोजा जाएगा उसका नाम पिछले वाले एलिमेंट के साथ एका वर्ड का यूज़ करके उसने किया। जैसे कि देखिए बोरोन के बाद जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाला था उसी की सेम ग्रुप में, तो उसने उसका नाम क्या दिया, एका बोरोन नाम दिया, ठीक है। और एका बोरोन को देखा भी गया बाद में एलिमेंट डिस्कवर इन लेटर, मतलब बाद में इन फ्यूचर, मतलब देखा भी गया स्कैंडियम नाम का एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ। इसी तरह एल्यूमिनियम के ग्रुप में जो एक एलिमेंट था वो एका एल्यूमिनियम बताया गया, लेकिन वो एका एल्यूमिनियम भी आगे डिस्कवर हुआ, उसका नाम क्या हुआ, गैलियम डिस्कवर हुआ। इसी तरह एका सिलिकॉन के नाम से क्या मिला हमें, जर्मेनियम। मतलब इस एलिमेंट्स के नाम, इन एलिमेंट्स के नाम उसने इनसे पहले आने वाले एलिमेंट्स के नाम के साथ एका वर्ड का यूज़ कर उन्होंने नेमिंग की इसकी, ठीक है। और आने वाले समय में मतलब एक तरह से फ्यूचर में ये भी देखा गया कि वो एलिमेंट डिस्कवर भी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ और बताई थी उसने। मेंडलीव ने ये कहा कि एटॉमिक मासेस जो हैं, एटॉमिक मासेस की अगर बात करें तो एका एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 68 होगा अगर डिस्कवर होता है तो कोई ऐसा एलिमेंट। और फार्मूला ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, E2O3 होगा, और फार्मूला ऑफ क्लोराइड ECl3 होगा। और ऐसा देखा भी गया इन फ्यूचर एलिमेंट डिस्कवर हुआ ना, एका एल्यूमिनियम क्या था, ये एका एल्यूमिनियम को बताया गया था गैलियम, है ना। तो गैलियम डिस्कवर हुआ और गैलियम का जो एटॉमिक मास देखा गया वो 68 मतलब 69.7 था, जो कि इसके नियरली इसी के आसपास है। और साथ ही साथ देखिए इसके ऑक्साइड और क्लोराइड के फॉर्मूले बिल्कुल एग्जैक्ट उसने प्रेडिक्ट किए, ठीक है। मेंडलीव ने जो प्रेडिक्शन की थी E2O3, तो वही सेम यहाँ पर प्रेडिक्शन देखी गई, Ga2O3, है ना, गैलियम ऑक्साइड, और ECl3 मतलब एका एल्यूमिनियम, मतलब एका वर्ड के लिए यूज़ किया गया, ECl3 मतलब GaCl3। तो यहाँ पर भी क्लोराइड का फॉर्मूला, ऑक्साइड का फॉर्मूला और क्लोराइड का फॉर्मूला एक जैसा देखा गया, ठीक है। जो उसने प्रेडिक्शन की थी वैसा ही वहाँ पर फॉर्मूलेज मिले। तो ये अचीवमेंट्स थी मेंडलीव की। और भी चीज़ें अचीव हुई टेबल से। करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, कुछ एटॉमिक मासेस को करेक्ट भी किया गया, जैसे बेरिलियम वॉज करेक्टेड फ्रॉम
13.5 to 9, मतलब उसका पहले मास 13.5 देखा जाता था, अब उसका 9 मास करेक्ट किया गया। ठीक है, इसी तरह इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, इनके भी मासेस को करेक्ट किया गया। ठीक है, तो ये भी एक अचीवमेंट्स है। एंड प्लेस फॉर नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस के लिए भी उसने कहा कि एकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल अरेंजमेंट। तो उसने बताया कि नोबल गैसेस भी जो हैं वो आगे डिस्कवर होंगी तो उसको सेम मतलब अलग ग्रुप्स में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह की अचीवमेंट थी, क्योंकि उस टाइम पे अभी नोबल गैसेस अभी डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के मतलब अचीवमेंट्स जो थी मेंडलीव्स ने अपने पीरियोडिक टेबल से की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।